हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज है रीजनिंग और रीजनिंग में आज आपका टॉपिक है आयु संबंधी। आयु संबंधी से आज हम प्रश्न देखेंगे कि किन तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आयु संबंधी जो होते हैं वो आपके चार टाइप के होते हैं। आपका पहला टाइप है आयु के अंतर पर आधारित, आयु के योग पर आधारित, आयु के गुना पर आधारित और आयु के अनुपात पर आधारित। ये चार प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम सभी आपके टाइप देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आयु के अंतर पर आधारित, आयु के अंतर पर आधारित। सबसे पहले तो हमें एक दो चीजें हमें जान लेनी है कि जैसे कह दिया जाए किसी व्यक्ति की आयु जो है इस वर्ष यानी वर्तमान में 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। यानी किसी व्यक्ति की आयु इस समय कितनी है? 10 वर्ष है। और आपसे कहा जाए 5 वर्ष पहले वह कितने वर्ष का था। यानी पहले यानी पीछे जाएंगे। पहले 5 वर्ष पहले तो क्या करेंगे? 10 में से हम क्या कर देंगे? 5 घटा देंगे। जब भी पहले पूछा जाए इसका मतलब क्या है? वहां माइनस लगा देंगे। ठीक है। और जैसे कहा जाए कि किसी व्यक्ति की आयु आज यानी इस समय 10 वर्ष है तो उसकी 5 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी। यानी बाद बोले यानी आगे जाएंगे, बाद बोल रहा है तो क्या करेंगे? 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद उनकी उसकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष की हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति है इस समय जो है वो कितने वर्ष का है? इस समय भाई वो है 10 वर्ष का। और 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? तो 5 साल बाद हो जाएगा वो 15 वर्ष का। और अगर 10 वर्ष का है इस समय तो पहले कितने वर्ष का था? तो हम क्या कर रहे? घटा रहे। तो जब भी पहले पूछा जाए तो घटा देंगे और बाद पूछा जाए तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किसमें? वर्तमान आयु में। ठीक है। तो आपके इस टाइम में 4 प्रश्न लिए हैं हमने और चारों ही प्रश्न देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है। यानी पुत्र और पिता की आयु का जो अंतर है वो कितना है? 25 वर्ष है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 8:3 हो जाता है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात जो है कितना हो जाता है? 8:3 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो चलिए कैसे करते हैं। यानी पिता पुत्र से 25 वर्ष छोटा है। सॉरी, पुत्र जो है वो पिता से 25 वर्ष छोटा है। पिता और पुत्र इनकी जो आयु का जो अंतर है, पिता और पुत्र कितने वर्ष का है? 25 वर्ष की आयु का अंतर है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर कहा गया है 5 वर्ष बाद। अब जब भी बाद बोला जाए मैंने कहा प्लस लगाएं, तो यहां पर आप लगा लो प्लस। 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो 5 लिख दो। 10 वर्ष बाद बोले तो 10 लिख लो। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 8:3 हो जाता है। यानी पिता की 8 हो जाती है तो पुत्र की कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। कब हो जाती है? 5 वर्ष बाद। तो कहा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। हमें दोनों की ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी। अब करेंगे कैसे? अंतर दिया है तो अनुपात के इनके भी अंतर देखेंगे। 8 और 3 का अंतर कितना है? 5। अब ये जो 5 आए हैं इनका क्या करेंगे? इस वर्ष में हम भाग दे देंगे। 5 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये जो 5 आया है इसका गुणा इसमें करेंगे तो पुत्र की आएगी और इसमें करेंगे तो पिता की आएगी। 5 अट्ठे 40 और 5 तियो 15। अब ये जो 40 और 15 जो आयु आई है वो कब की है? 5 वर्ष बाद की है। यानी अनुपात जो दिया गया है वो कब का है? 5 वर्ष बाद का दिया गया है। हमें पूछी कब की गई है? तो पूछी गई है वर्तमान आयु। अब जैसे यहां पे ये वर्तमान है, ये बाद है और ये है आपका पहले। यानी बाद की दी गई है, हमें कहां आना है? वर्तमान में आना है। तो क्या करेंगे? 5 वर्ष इसमें से घटा देंगे और 5 वर्ष इसमें से घटा देंगे। आपकी आयु वर्तमान की आ जाएगी। 5 इसमें से घटा दो और 5, ये जो 35 और इसकी आएगी पुत्र की, ये आएगी 10।
तो 35 वर्ष की आयु वर्तमान में पिता की है और 10 वर्ष की आयु किसकी है? पुत्र की है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए आप। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इसी तरीके से सभी प्रश्न इसी टाइप के हम देखेंगे। प्रश्न दूसरा है, x 22 से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 7:5 हो जाता है। सेम वैसे ही इसे भी हल करना है। x 22 से 12 वर्ष बड़ा है, इन दोनों का जो अंतर है x और 22 का वो कितना है? 12 वर्ष का अंतर है। ठीक है, x 22 से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद, अब फिर से बाद आया है तो बाद के लिए क्या लगाएंगे? यहां पे हम प्लस लगाएंगे और कितने वर्ष बाद? जितने वर्ष दिए जाएं उतने हम लिख देंगे प्लस में। 10 वर्ष बाद फिर क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 7:5 है। तो दोनों की आयु का अनुपात देख लो, 7:5। अब क्या करना है? कहा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर कितना आ रहा है? 2। जो ये 2 आया है इसका क्या करेंगे? इस संख्या में भाग दे देंगे, 2 6 12। अब ये जो 6 आए हैं इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे इसमें गुणा और इसका करेंगे इसमें गुणा। इसका अगर 7 में गुणा करेंगे तो x की निकल के आएगी और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो y की निकल के आएगी। 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30। अब जो आयु आई है 42 और 30 ये कब की है? 10 वर्ष बाद की है, क्योंकि अनुपात में गुणा जो अनुपात है वो कब का है? 10 वर्ष बाद का है। और हमसे कब का पूछा है? हमसे पूछा है वर्तमान का। तो क्या करेंगे? वर्तमान में आने के लिए घटा देंगे, 10 वर्ष इसमें से घटा देंगे और 10 वर्ष इसमें से घटा देंगे। ये आ जाएगी आपकी 32 और ये आ जाएगी आपकी 20। ये जो आयु आई है वो कब की है? वर्तमान आयु है। यानी पिता x की जो आयु है वो 32 वर्ष का x है और y जो है वो कितने वर्ष का है? y है 20 वर्ष का। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करेंगे। और आपके चारों ही प्रश्न इसी टाइप पर दिए गए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा है, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से कितनी थी? तिगुनी थी। तो दोनों की क्या बतानी है? वर्तमान आयु बतानी है। ए तथा बी की आयु, अब ए और बी की आयु का जो अंतर है, अंतर का मतलब घटाना, कितना है? 16 वर्ष है, बराबर 16 वर्ष। ठीक है, फिर कह रहा है 6 वर्ष पहले। अब यहां पर बाद नहीं है, क्या आया है? पहले आया है। पहले आया है तो क्या कर देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। कितने वर्ष? 6 वर्ष। तो 6 लिख दिए कि आयु, ए की आयु बी की आयु से कितनी है? तिगुनी है। ए की आयु बी की आयु से तिगुनी है। अगर बी की 1 है तो ए की कितनी है? तिगुनी है। यानी इनका जो अंतर है वो कितना है? 3:1 का। अब बस, अब आ गया है अनुपात तो इसे भाई वैसे ही सॉल्व भी कर लीजिए। इनका अंतर देखिए कितना आएगा? 2। तो ये जो 2 आया है इसका क्या करेंगे? भाग देंगे किसमें? 16 वर्ष में। 2 अट्ठे 16। अब ये जो 8 आए हैं इसका क्या करेंगे? अगर ए में गुणा करेंगे तो ए की निकल के आएगी, बी में गुणा करेंगे तो बी की निकल के आएगी। 8 तिये 24 और 8 एकम 8। अब ये जो 24 और 8 आई है वो कब की है? 6 वर्ष पहले की है। कब की है? 6 वर्ष पहले की। पूछा कब का गया है? तो पूछा गया है आपको वर्तमान। तो क्या करेंगे? 6 वर्ष। अब इसमें जैसे पहले की दी है
तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे भाई, आगे बढ़ रहे हैं तो जोड़ेंगे। तो 6 इसमें जोड़ देंगे और 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, ये आ जाएगी 30 और ये आ जाएगी आपकी 14। तो ये जो 30 और ये 14 आई है, ये कब की है, वर्तमान की आयु है। यानी ए की आयु वर्तमान में 30 वर्ष की है और बी की आयु कितनी है, 14 वर्ष की है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लास्ट प्रश्न देखेंगे इस टाइप का। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस टाइप का आपका लास्ट प्रश्न देखेंगे। कहा गया है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु पूछी गई है। यानी अरुण और दीपक, ये अरुण है और ये दीपक है, इनकी जो आयु का जो अनुपात है, सॉरी अंतर है, वो कितना है, वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है, तो बराबर कितने वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले, अब 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7 था, 5:7 था। तो पूछा क्या गया, तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, इनका अंतर देखें, इनका अंतर कितना है, 2, 2 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा, 7। अब ये जो 7 आया है, इसका गुणा ए में करेंगे तो ए की, बी में, डी में करेंगे तो डी की, यानी अरुण और दीपक। 7 मना 35 और 7 सत्ते 49। अब ये 35 और 49 जो आए हैं वो कब के हैं, 7 वर्ष पहले की आयु है। और पूछी कब की गई है भाई, 7 वर्ष बाद की पूछी गई है, वर्तमान नहीं पूछी गई है। तो सबसे पहले तो वर्तमान आएंगे, फिर आएंगे हम बाद में। तो भाई 7 जो है वो 2 बार जुड़ेंगे। अब कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि जो पहले दी गई है, अब 7 वर्ष इसके लिए और फिर आएंगे बाद में तो 7 इसमें, तो 7 2 बार ना जोड़ करके हम इकट्ठा जोड़ दो, 14 आप इसमें जोड़ दो और 14 ही आप इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगी 49 और 9 4 13 3 हाथ से लगी, यानी 63। जो 49 और जो 63 आई है वो कब की है, 7 वर्ष बाद की आपकी आयु है। ठीक है, कब की है, 7 वर्ष बाद की आयु है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप लोग, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये जो आपका फर्स्ट टाइप था कि आयु के अंतर पर आधारित, जिसमें मैंने आपको 4 आपके प्रश्न कराए हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि चारों ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यदि इस तरीके का प्रश्न आयु के अंतर पर आधारित यदि आपको एग्जाम में मिलता है तो आप करके आओगे, उसे छोड़ करके नहीं आओगे। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में सेकेंड टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।